हाय गाइस, दिस इज सैयद बिल्किस। आज हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ एसएससी एंड एचएससी स्टूडेंट्स। जो बच्चे हमारे एसएससी के और एचएससी के स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं, आज हम लोग उन लोगों के प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनके इश्यू से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा एकेडमिक ईयर मई और जून से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बट वी आर सफरिंग फ्रॉम पैंडेमिक ईयर। दैट्स वाई हमारा एकेडमिक ईयर मई और जून से स्टार्ट नहीं हो पाया। फिर हम सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स स्टडी को लेके वरीड हुए। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स ने कुछ डिसीजन लिए और जुलाई से हमारी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दी गई। बच्चों की ऑनलाइन, स्टूडेंट्स की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दी गई और हम टीचर्स वीडियोस बना रहे थे, जूम मीटिंग पर, गूगल मीटिंग पर, सब तरीकों से हम लोग अपने अपने बच्चों को स्टडी करा रहे थे कि उनका कहीं पर भी एजुकेशन इफेक्ट ना हो, उनकी स्टडी इफेक्ट ना हो, उनका एजुकेशन लेवल ना गिरे। इसलिए हम लोगों से जितनी कोशिश बन सकती थी, हर टीचर्स ने अपने अपने कोशिशें जारी रखी, अपना अपना एफर्ट लगाते रहे, अपने बच्चों को गाइड करते रहे, जैसा मुमकिन हुआ सब करते रहे। रूरल एरियाज में भी जहाँ मोबाइल नहीं था, जहाँ इंटरनेट नहीं थे, वहाँ पर भी बच्चों ने इन सारी फैसिलिटीज को यूज किया, इन सारी फैसिलिटीज से फायदा उठाया और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स देने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो ज्यादा वरीड थे। तो कुछ बच्चों को तो ऐसा लगा ठीक है, महीना 2 महीना गुजरेगा, उसके बाद स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेज स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए कुछ बच्चे अटेंटिव रहे और कुछ नहीं रहे, कुछ लोगों ने फोकस किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, इग्नोर किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ये पेंडेमिक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और आज देखो एग्जाम्स के टाइम टेबल भी आ गए हैं। बच्चे इतने कंफ्यूज है, बच्चे इतने मेंटली डिस्टर्ब है कि हम एग्जाम्स देंगे तो कैसे देंगे, हमारी स्टडी ऑनलाइन भी है, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हम स्टडी ऑनलाइन ऑफलाइन जाके दें। जब आप लोगों ने हमको ऑनलाइन पढ़ाया है तो आप लोग हमसे एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं, स्टूडेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी ली जाए। कैसे होता है पता है, जब बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ उनके इश्यूज होते हैं, उनका कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो उनको समझ में नहीं आता है, तो वो उसी टाइम पे डिस्कस करते हैं। इसमें कैसा हो रहा है, जूम ऐप में कैसा हो रहा है, टीचर पूरा गाइड कर देती है, पूरा पढ़ा लेती है, वो वहां पे बच्चा वहां रुका नहीं सकता टीचर को। और ऑफलाइन में कैसा होता है, बच्चा फिजिकली अपीयर होता है, टीचर सामने होती है, तो बच्चे अपने सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, टीचर्स बच्चों से पूछते भी है कि कुछ चीजें समझिए नहीं समझिए, क्वेश्चंस होता है। तो इस तरीके से बहुत इफेक्टिव होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन नहीं होता ऐसा नहीं है, ऑनलाइन भी होता है, लेकिन कितना डिस्टर्ब हुए हैं सब जानते हैं। नेटवर्क इशू रहा है, सर्वर डाउन हुआ है, वाईफाई नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें हुई है। टीचर की तरफ से आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, वीडियो क्लियर नहीं हो रहा था, ब्लर हो रहा था, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। तो बच्चे लग रहा था कि ठीक है, अभी नहीं तो अभी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने सोचे नहीं कि जो 12th के स्टूडेंट है, वो साइंस के स्टूडेंट जो पूरा आधा दिन प्रैक्टिकल लैब में डालते हैं, वो बाकायदा प्रैक्टिकल करते हैं, हर चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा होता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो लोग हर चीज पर फोकस होते हैं, वो लोग हर एक बारीक से बारीक चीजों को देखते हैं, तो उनको वो चीजें समझ में आती है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब बताओ 23 अप्रैल से ऑफलाइन एग्जाम्स हो गए, रिटर्न एग्जाम्स हो गए, तो जाहिर सी बात है कि 1 अप्रैल से उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो हाउ कैन दे परफॉर्म प्रैक्टिकल्स, जब उन लोगों ने ऑनलाइन प्रैक्टिकल को कुछ किया ही नहीं, ऑफलाइन प्रैक्टिकल कुछ देखा ही नहीं है कि कैसे परफॉर्म होता है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट कि वो परफॉर्म करेंगे, वो ऑफलाइन आके वो सारे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों के जहन को देखते हुए, उनके दिमाग को, उनके माइंड को देखते हुए हमको ये सोचना है कि जब हमने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है तो हम ऐसा कुछ उनके लिए रास्ता निकाले कि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से एग्जाम्स है। जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, सेमेस्टर्स होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, तो टेस्ट में बच्चों बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि आंसर्स पॉइंट में नहीं लिखे हैं, ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है, मैप भरने नहीं आ रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, कॉमा है, फुल स्टॉप से, लेटर राइटिंग कैसे करनी है, इंग्लिश में लेटर राइटिंग कैसे करनी है, हिंदी में क्या करना है, मराठी में क्या करना है, ये हमने सब पढ़ाया है बच्चों को। लेकिन जब बच्चों से हम फीडबैक लेते हैं, जब बच्चों से हम टेस्ट लेते हैं, तो बच्चे कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, जहाँ वहाँ की उनकी मिस्टेक्स को हम हाईलाइट करते हैं और उनको मार्क्स बताते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है
सेमिस्टर में उसको इम्प्रूव करते हैं, फिर वो सारी गलतियां बहुत कम होती है और फिर प्रीलियम में भी और इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो पूरे के पूरे फाइनल एग्जाम्स के लिए एकदम से 100% रेडी हो जाते हैं। उनकी 10 मिस्टेक्स 8, 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे नील हो जाती है, उनकी मिस्टेक सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो अभी तो उनको पता ही नहीं है कि हम 3 घंटा पेपर कैसे देंगे, वो पहले ही से इतने नर्वस बैठे हुए हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे थे, हाँ ठीक है, कोई हमको गाइड नहीं, मतलब कोई हमको मॉनिटर नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है। कुछ बच्चे तो वीडियो लगा के कान के पास सो भी जाते होंगे, प्रेजेंट ही देते होंगे बस, और फोकस नहीं करते होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है। तो हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑफलाइन आके एग्जाम्स दे। चलो मान लेते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर या उनके पास ऐसा कोई अभी तक के सेटअप नहीं आया है कि वो ऑनलाइन एग्जाम ले। 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के बारे में उनके ऐसे उनके पॉइंट्स है कि बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक एग्जाम्स ऑनलाइन। हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं ले सकते। फिर उन लोगों ने जुलाई में स्टडी स्टार्ट हुई तो सिलेबस को कम कर दिया गया। ठीक है, सिलेबस कम हुआ, लेकिन 10th के बच्चों का जो अलजेब्रा ज्योमेट्री में सिलेबस कम हुआ, लैंग्वेजेस में सिलेबस कम हुआ, वो सब समझ में आ रहा है। लेकिन जो साइंस में सिलेबस कम हुआ है और 10th के बच्चों का 12th के बच्चों का जो सिलेबस कम हुआ है, वो यहाँ वहां से पैराग्राफ कम हुआ है और पूरा के पूरा लेसन नहीं कम किया गया, पूरा लेसन रिड्यूस नहीं किया गया। कुछ पैराग्राफ यहाँ से हटाया गया तो उससे रिलेटेड चीजें आगे पूछी जा रही है। तो जब उससे रिलेटेड चीजें पूछी जा रही है और उसका पीछे का जो बेसिक है वो रिड्यूस कर दिया, तो जब बच्चा वो पढ़ेगा नहीं तो आगे से रिलेटेड चीजें कैसे बता पाएगा। तो ये सब कैसा, ये रिड्यूस कोई मायने ही नहीं रखता, ये कुछ एकदम बस टाइम पास रिड्यूस था, कुछ राहत नहीं थी इससे बच्चों को, और खास तौर से 12th के स्टूडेंट्स को कोई राहत नहीं। साइंस में तो वैसे ही बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि बीच बीच में से क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस पीछे से रिलेटेड टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं आते, पूरे टेक्स्ट बुक में से बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों को पूरा के पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, पूरा लेसन पढ़ना पड़ता है। तो वो जो सिलेबस रिड्यूस के नाम पर जो हुआ वो एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है, उससे कुछ बच्चों को राहत नहीं मिली है। काफी हद तक कुछ मिली होगी, लेकिन जो एक बड़ी राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हम लोग बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ से, हमारी बहुत रिक्वेस्ट है कि बच्चों के सारे डाउट्स को लेके, सारे उनके प्रॉब्लम्स को लेके, उनके मेंटल हाइजीन का ख्याल रखते हुए हमको कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए। एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि बच्चे भी खुश रहे, बच्चे नाराज ना हो। बच्चे एक ही बात की जिद कर रहे हैं कि आप लोगों ने साल भर ऑनलाइन पढ़ाया है, ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए बुला रहे हो, ऑफलाइन तो पढ़ाया ही नहीं है, फिर कैसे आप हमारे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। गांव में और कहीं जगह पे तो स्कूल स्टार्ट हुआ था, कुछ उनको राहत मिली थी, 15-20 दिन बच्चे पढ़े, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। बॉम्बे में तो स्कूल स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो क्या ये पार्शियलिटी नहीं है कि वो बच्चे, कुछ तो बच्चे अपने टीचर से मिले, कुछ तो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। तो जो बॉम्बे के बच्चे एग्जाम्स देंगे और जो रत्नागिरी और जहां जहां स्कूल स्टार्ट हुआ था वहां के बच्चे जो एग्जाम्स देंगे, तो उनके परसेंटेज का जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या सेम रहेगा? वो उनकी स्टडी को जो हम लोग ले रहे, जो एग्जाम्स लेंगे, दोनों क्या सेम होंगे? क्या ये जस्टिस है? तो एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ से हमारी सब टीचर्स की रिक्वेस्ट है कि बच्चों को राहत दे, बच्चे खुश हो जाए। या तो आप सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम्स लो, अगर ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है तो 50-50 का क्राइटेरिया रखो, 50 मार्क्स ओरल के कर दो, 50 मार्क्स रिटर्न के कर दो, नहीं तो रिड्यूस कर दो और सिलेबस रिड्यूस करो और लेसन पूरा के पूरा लेसन रिड्यूस करो, ताकि उससे रिलेटेड चीज उनको पूछी नहीं जाए। ये पॉइंट पूरा रिड्यूस है, ये लेसन पूरा रिड्यूस है, तो उस लेसन से उनको कुछ पढ़ना नहीं है। अभी जो रिडक्शन हुआ है उसमें एक पैराग्राफ रिड्यूस हुआ है और दूसरा पैराग्राफ आ रहा है, तो जब दूसरा पैराग्राफ आ रहा है तो उससे रिलेटेड चीज तो उसमें है ना। मैथ्स और साइंस तो पूरा लिंक है, पूरा चेन होता है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप आगे का नहीं कर सकते। कुछ फॉर्मूला हटा दिया गया, एंगल बाइसेक्टर हट गया, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? तो ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ करो कि पूरा के पूरा चैप्टर रिड्यूस करो। पैराग्राफ रिड्यूस करने से बच्चों को राहत नहीं मिलेगी, बच्चे हैप्पी नहीं हो गए। उससे 50-50 का क्राइटेरिया कर दिया जाए, ओरल मार्क्स 50 के रख दिए जाए, 50 मार्क्स रिटर्न के रख दिए जाए, तो भी बच्चे खुश हो जाएंगे और तो भी बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, तो भी बच्चों का टेस्ट हो जाएगा, बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे लेंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर ऐसा कुछ किया जाए कि बच्चों के लिए एक क्वेश्चन बैंक रिलीज कर दिया जाए कि मैक्सिमम इतने क्वेश्चन है, एक 100 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बैंक रिलीज किया जाए कि बस इतना ही आपको पढ़ना है, इसी बैंक में से आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको पढ़ो।
तो बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है हमको इतना ही मटेरियल, इतना ही कंटेंट, हमको इतना ही सिलेबस हमको पढ़ना है। नहीं है तो जिस तरीके से डिग्री कॉलेजेस को अथॉरिटी दी गई है कि वही टीचर्स एग्जाम्स ले, वही पेपर कंडक्ट करे, वही एग्जाम्स ले, वही पेपर चेक भी करे और बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करे, तो ये क्या 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए मुमकिन नहीं है? ये किया जा सकता है। जैसे पकड़ के बैठा गया है ना कि ऑफलाइन एग्जाम्स हो गए, सिर्फ 25% रिड्यूस किया गया है, तो हालात पुराने जैसे नहीं है। इसके खिलाफ हम सारे टीचर्स खड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स की आवाज बन के हम टीचर्स खड़े हुए हैं। और वर्षा गायकवाड़ मैडम से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों का मेंटल हाइजीन का ध्यान रखा जाए, और हमारी सारे जो हम लोगों ने ऑप्शंस दिए हैं वो सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन प्लीज आप उस पर बात कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर डिसीजन लीजिए, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। जैसे हर साल होता है वो उस तरीके का ये साल नहीं है। ये साल पूरा के पूरा पेंडेमिक था, बच्चे पूरी तरीके से डिस्टर्ब थे, तो आप पिछले क्राइटेरिया पे बच्चों को जज मत करो, बच्चों का रिजल्ट मत लो। प्लीज हम सारे टीचर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वर्षा गायकवाड़ मैडम से रिक्वेस्ट है, हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी से रिक्वेस्ट है हमारी कि बच्चों 10th और 12th के बच्चों को फोकस करें और उनके लिए एक सही डिसीजन पे पहुंचे। अब मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग ट्विटर अकाउंट पे जाइए, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो आप वहां जाके ट्वीट कीजिए, और अगर नहीं है तो आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए और आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है वहां आप लिखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो हमने ट्वीट किया है उसको आप रीट्वीट कीजिए और उसको टैग कर दीजिए, किसको, वर्षा गायकवाड़ मैडम को, एजुकेशनल मिनिस्टर को टैग कीजिए, चीफ मिनिस्टर हमारे जो उद्धव ठाकरे जी है उनको आप टैग कर दीजिए, और सारे के सारे जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं उनको आप टैग कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों की आवाज ट्विटर पे, आपकी भी आवाज, हम सब की आवाज एक ट्रेंड होगा और कहीं ना कहीं हमारी आवाज पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो जो जस्टिस फॉर द स्टूडेंट्स का ट्वीट चल रहा है, हैशटैग जस्टिस फॉर द महाराष्ट्र स्टूडेंट पर जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वहां आप जाइए, देखो आपको दिखा रहा होगा ट्विटर पे कि ये सारे जो ट्रेंड हम चला रहे हैं, ये हैशटैग, ये सारे पर जाकर आप अपने ट्विटर अकाउंट पे रिट्वीट कीजिए, टैग कीजिए। इस तरीके से आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप लोगों के लिए ही खड़े हैं। तो आप लोग भी ट्विटर पे जाइए और अपना ट्वीट कीजिए, तो हमारी आवाज कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचेगी। और जब हम अपनी यूनिटी के साथ खड़े हो गए, और जैसे कि हम यूनिटी के साथ खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो फैसला आएगा। हो तैयारी रखो, अपनी पूरी पढ़ाई रखो, फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। अगर कोई फैसला नहीं भी आता है तो हमको हमारी स्टडी को पूरी तरीके से प्रिपरेशन करना है। जितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसकी पूरी तैयारी करो, आप अपने मैथ्स की पूरी तैयारी करो, साइंस की पूरी तैयारी करो, लैंग्वेजेस की तैयारी करो, और अभी जी तोड़ मेहनत पे लग जाओ, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1-2 महीने बचे हुए हैं। 10th वालों के लिए 2 महीने बचे हैं, 12th वालों के लिए 1 महीना 22 डेज बचे हुए हैं। तो जहां आप 8 घंटा पढ़ रहे थे, अब आप 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। जितना आप स्टडी करोगे, आप बता दो कि कितने भी परेशानियां आई तो हमने हमारी मेहनत को पीछे नहीं रखा, हम हर कांटों पर भी चलकर हमने अपनी मंजिल तय कर ली है और हम एग्जाम्स देने के लिए तैयार हैं। हमने बहुत आवाज उठाई, अगर आप हमारी आवाज को सुने तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं सुने तो भी हम एग्जाम्स के लिए तैयार है। गुड बाय।